जय हिंद बच्चों, नमस्कार। एमबीडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज आपको। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सर्कल, यानी कि वर्त। वर्त क्या होता है? वर्त होता है अपने पास में कोई भी, आपके पास में कोई निश्चित बिंदु दिया हुआ है, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ रहेगा, उसे हम कहेंगे सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल, यानी कि उसको कहेंगे हम वृत्त। ठीक है कि नहीं है? देखो क्या है कि आपको दिया हुआ है कि एक तल में उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं, उसे कहते हैं हम वर्त। ठीक है नहीं? देखो कैसे कि हमारे पास में कोई सर्कल दिया हुआ है, ये कोई सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं इसको अपन? केंद्र। ठीक है कि नहीं है? तो इस केंद्र पे, इस केंद्र को बोल दिया अपन ने निश्चित बिंदु। इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, ये समान दूरी हो गई अपने पास में, जिसको हम कहेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या बोलेंगे इसको। ये हो गई हमारे पास में त्रिज्या हो गई, और इसको हम कहेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? पढ़, केंद्र। क्या बोलेंगे इसको? केंद्र। इसको क्या बोलेंगे हम? केंद्र बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? तो एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ दिया हुआ है, ये बिंदु का जो दिया हुआ है बिंदुपथ, इसे हम क्या कह देंगे अपन? इसको हम कहेंगे वर्त, यानी कि सर्कल कहेंगे अपन। बात समझ में आई? अब आगे देखो, समझो त्रिज्या क्या होती है, समझो पहले तो। देखिए यार, ये कैसे कि नहीं रहा, चलो इसमें से निकाल लेते हैं अपन इसको। हम्म, देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या क्या होती है हमारे पास में? जो निश्चित दूरी थी अपने पास में, उस निश्चित दूरी को क्या कहेंगे हम? त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है कि नहीं? ये अपने पास क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो गई। ये हमारे पास क्या मिला? इसका केंद्र मिला। ठीक है कि नहीं है? तो बात समझना थोड़ा सा। ये मेरे पास क्या मिला? इसकी ये जो बिंदु पथ मिला ना अपने पास में, इसको कहेंगे हम परिधि। क्या बोलेंगे इसको अपन? परिधि। ठीक है कि नहीं है? अब थोड़ा सा ऊपर से जाइए, कस की नहीं रहा है। चलो छोटा कर लेते इसको, छोटा भी नहीं हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आप। तो एक काम कर लेता हूँ, इसमें अलग से पेज निकाल लेता हूँ मैं। देखो भाई, मैं समझा देता हूँ आपको ढंग से यहाँ पे कि मेरे पास कोई सर्कल दिया हुआ है, ये ठीक है, ये कोई सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सर्कल पे ये क्या दिया हुआ अपने को? इसका केंद्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? केंद्र दिया हुआ है। इसे हम कहेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। ठीक है, इस केंद्र से समान दूरी पर स्थित, ये समान दूरी हुई इसकी, इन समान दूरी को कहेंगे हम त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस बोलते हैं इसको। ये तो अपने पास क्या हो गया? रेडियस हो गई। और ये क्या हो गया अपने पास? इसकी बाहर वाली जो बाउंड्री दी है ना, ये क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है कि नहीं है? अब समझना थोड़ा सा। अब इस सर्कल के अंदर, यानी कि इस वर्त में, इस वर्त में क्या क्या चीज मिलेगी अपने को, ढंग से देखना। हमारे पास में क्या होता है? ये क्या हो रही है? इस पे स्पर्श करती हुई गई। क्या गई है? इस स्पर्श करती हुई गई तो क्या हो गई है? स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई है? स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श करती हुई जा रही है। और जहां पे इसने स्पर्श किया, मान लो कि यहां पे स्पर्श किया, जहां पे ये स्पर्श करती है, उसे हम कह देंगे क्या? इसको स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसको अपन? स्पर्श बिंदु। क्या बोल देंगे इसको अपन? स्पर्श बिंदु। समझ में आई बात? तो स्पर्श करती हुई जा रही है। अब आपको समझना, वर्त पर एक रेखा अगर एक स्पर्श रेखा कर रही है, एक स्पर्श रेखा जा रही है, तो एक ही बिंदु को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। कितने बिंदु को करेगी? एक ही बिंदु को स्पर्श रेखा करेगी। एक रेखा केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती हुई जाएगी। ठीक है कि नहीं है? ओके, अब इस वर्त पे कितनी सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है आपके पास में? बहुत सारी, अनंत हो सकती है। कैसे सर? बहुत सारी खींच सकते हम तो। ये भी स्पर्श रेखा हो गई, ये भी स्पर्श रेखा हो गई, ये भी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा ये सारी है तो, है कि नहीं है? तो सभी क्या हो गई है? स्पर्श रेखाएं। तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है आपके पास में? अनंत। क्या हो सकती है?
अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और कितने स्पर्श बिंदु हो सकते हैं? ये भी अनंत ही हो सकते हैं आपके पास में। कितने हो सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा होगी, अनंत क्या होंगे इसके स्पर्श बिंदु होंगे। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, मान लो आपके पास में इस सर्कल की बात कर रहे हैं अपन, इस सर्कल की बात कर, देखो समझो, ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये मेरे पास क्या है? काट की इस वर्त को काटती हुई जा रही है, ये भी काटती हुई जा रही है, ये सभी क्या हो रही है? इसको काटती हुई जा रही है। तो क्या हो गई? ये छेदक रेखा हो गई। क्या हो गई? ये छेदक रेखा हो गई है। क्लियर? अगर इसको काटती हुई जा रही है तो क्या हो गया? छेदक रेखा। और जहां पे ये दो सिरे मिल रहे हैं, एक वाला ये सिरा, वर्त के दो सिरे है ना आपस में, वर्त के दो सिरे आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जीवा। क्या बोलेंगे इसको अपन? जीवा। जहां पे दो सिरे मिल रहे हैं वहां पे उसको क्या कहेंगे हम? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? अब सबसे बड़ी जीवा कहां मिलेगी आपको? सर वर्त के केंद्र से होके जाएगी, वही तो मिलेगी आपके पास में। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी आपके पास में? व्रत की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। समझ में आई बात? बस सबसे बड़ी जो जीवा होगी वही सबसे क्या होगा? वर्त का व्यास होगा। समझ में आएगी बात? तो ठीक है करिए, यहां तक कोई दिक्कत? ओके चलो। ये छोटा क्यों नहीं हो रहा हुआ? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है चलो। अब देखो भाई, नेक्स्ट पेज। ये हो गया। अब यहां पे देखो, ये तो क्या है अपने पास? ये स्पर्श करती हुई जा रही है, इसे हम कहेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे इसको अपन? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा, एक वर्त की स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पे क्या करेगी? स्पर्श करेगी। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम? इस बिंदु को बोल देंगे स्पर्श बिंदु। समझ में आई बात? क्लियर? ये मेरे पास में क्या है? सर ये तो जीवा है। क्या है ये? कट रही है कि नहीं कट रही? वर्त के दो सिरे मिला दो आपस में, वही क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीवा हो गई ये तो। ठीक है। ये क्या आपके पास में? सर ये तो त्रिज्या है। केंद्र से परिधि भी मिला लो, इसको क्या कहेंगे हम? पर त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या। तो ये क्या हो गया अपने पास में? त्रिज्या। और सबसे बड़ी लाइन क्या होती है हमेशा? व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? व्यास ही होती है। समझ में आई बात? वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होती है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये अपने पास में क्या हो गया? सेकंड होगी, जो पता है आपको क्या कहते हैं इसको? छेदक रेखा। क्लियर यहां तक? तो चलो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पर में क्या है आपके पास में 10.1 की, जो वर्त का किसी बिंदु से, मान लो कि आपके पास में एक सर्कल बना देता हूं मैं, ये होगी वर्त का ठीक है कि नहीं है? ठीक है। वर्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने पर त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये पर नंबर 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होती है कि मान लो कि कोई सर्कल दिया हुआ है और ये क्या इसका केंद्र है। क्या है ये? केंद्र है। और स्पर्श रेखा खींचनी, इस पे से क्या करनी है? स्पर्श रेखा खींच दी मैंने। स्पर्श रेखा कहीं से भी खींच सकते हो आप, तो खींची नहीं है तो स्पर्श रेखा। चलो ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने। अब स्पर्श रेखा कहाँ मिली? स्पर्श बिंदु पे मिली। अब भाई ये क्या मेरे पास में? ये तो स्पर्श रेखा है सर। क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये क्या है मेरे पास में? स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु दिया हुआ है। इस स्पर्श बिंदु को अगर मैं किससे मिला लूं? मैं केंद्र से मिला लूं। किससे मिला लूं मैं? तो मेरे पास क्या होगी? त्रिज्या हो गई। तो वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है। क्या होती है? बात समझ में आ गई? परिमेय नंबर 10 क्या कहती है कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? तो परिमेय नंबर 10.1 वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है। चलो भाई अगला है इसके बाद में, देखो अब परिमेय नंबर 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना इसको। देखो क्या है कि आपके पास में क्या दरकार? वर्त का बाह्य बिंदु दिया हुआ है। वर्त के बाहर क्या लिखना है आपको? बाह्य बिंदु लेना है। ठीक है कि नहीं है? और उस बाह्य बिंदु से वर्त पे क्या डालनी है आपको? स्पर्श रेखा डालनी है। क्या डालनी है? तो एक पॉइंट याद रखना आप कि वर्त के बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखा जाएगी। कितनी जाएगी? दो। कितनी जाएगी? दो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? क्लियर बात?
तो वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा आएगी? 2। और दोनों की लंबाई क्या होती है? हमेशा समान होती है। तो परिमेय नंबर 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रूव करके बताएंगे इसको कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। क्लियर? चलो भाई करें स्टार्ट। चलो पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं अपन इसको, फिर स्टार्ट करते हैं कि एक वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा होती है? अनंत स्पर्शरेखाएं होती है। कितनी होती है? अनंत। और एक स्पर्शरेखा केवल एक ही बिंदु पे क्या करेगी? स्पर्श करती हुई जाएगी। समझ गए? वर्त पर तो बहुत सारी स्पर्शरेखाएं होती है, बहुत सारी खींच सकते हैं, तो कितनी हो गई? अनंत हो गई। और कितने होंगे? अनंत ही बिंदु होंगे। स्पर्श बिंदु भी क्या होंगे? अनंत ही होंगे। अगर एक स्पर्शरेखा है तो एक बिंदु होगा, एक स्पर्श बिंदु होगा। दो स्पर्श रेखा है तो दो स्पर्श बिंदु होंगे। और अनंत स्पर्श रेखाएं बनती है आपके पास तो अनंत स्पर्श बिंदु हो गए। अब अगला पॉइंट, वर्त की दो समांतर क्या होती है? स्पर्श रेखा हो सकती है। समांतर की बात चले ना केवल, तो क्या होगी? दो ही होगी। कैसे? मैं बता देता हूं, ढंग से देखो कि मेरे पास क्या दे रखा है ये सर, ये सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल पे क्या करना है आपको? सर यहां से अपने को स्पर्श रेखा डालनी है, तो स्पर्श रेखा डाली तो एक स्पर्श रेखा तो यहां से टच करती हुई गई और एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से कर दी। तो एक समय में केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती है? दो। इनको आगे बढ़ाएगी तो कभी भी क्या होगी? आपस में कटेगी नहीं। ठीक है कि नहीं है? अगला इसके बाद में, वर्त के अंदर किसी भी बिंदु से वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अंदर से कहां से खींचेंगे? अंदर से तो नहीं, ऐसे तो ना जाएगी, वो तो काटती हुई जाएगी इसको। तो स्पर्श रेखा कहां से जाएगी? बाहर से होती हुई जाएगी। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? ओके। अगला देखो इसके बाद में, अगला आपके पास में 10.1 पढ़ते हैं अपन। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो भाई 10.1 क्या कह रही है? देखो कि वर्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? कितनी हो सकती है स्पर्श रेखाएं? अनेक सारी, बहुत सारी हो सकती है ना। अनंत होगी। कितनी हो सकती है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं। क्लियर? अब आगे खालिस्तान की पूर्ति करनी है आपको कि एक वर्त की स्पर्श रेखा उससे केवल कितनी बिंदु में प्रतिच्छेद करेगी? एक पे तो करेगी। एक स्पर्श रेखा होगी तो एक ही बिंदु तो मिलेगा आपको। कितनी मिलेगी? एक बिंदु मिलेगा। तो एक ही बिंदु पे क्या करेगी वो? प्रतिच्छेद कर। समझ में आ गई? क्लियर? अगला, वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे। भाई वर्त है आपके पास, ये इस पे दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या हो गई? ये तो छेदक रेखा हो गई। और दो बिंदु को अगर इस बिंदु को मिला लूं तो क्या हो जाएगी? वो जीवा हो जाएगी। तो ये तो रेखा की बात कर रहा तो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा। क्लियर? एक वर्त की, अब समांतर स्पर्श रेखा बोली इसने, क्या बोली? कितनी होती है? दो। समांतर स्पर्श रेखा कितनी होगी? दो होगी। कितनी होगी? दो। क्लियर? वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष बिंदु को क्या बोलेंगे? वर्त। और इसकी स्पर्श रेखा उसके उपनिष बिंदु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सॉरी, वर्त और उसकी स्पर्श रेखा के इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं है? अब देखो भाई ये कंप्लीट हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन तो यहां से बनता है छोटा। ठीक है, चलो एक मिनट रुको। अगला इसके बाद में, इसमें से निकाल लेते पीडीएफ में से। अगला इसके बाद देखो ढंग से, अभी दो तीन क्वेश्चन और बच रहे इसके। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आपको? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास में? इसको मैं ले लेता हूं पेज पे कि, हाँ ये रहा, कि वर्त आपके पास में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्त है। तो उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर दी हुई। कितनी दे रखी है आपको? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये केंद्र हो गया और ये क्या हो गया? इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की है? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु पी पर, इस बिंदु पी पर स्पर्श रेखा तो ये हो गई, स्पर्श रेखा पी क्यू क्या हो गई? पी क्यू। केंद्र पी क्यू, केंद्र ओ से, केंद्र क्या हो गया? ये ओ हो गया। ओ से जाने वाली रेखा इस प्रकार मिलती कि ओ क्यू कितना हो गया आपके पास में? 12। ये ओ क्यू कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालनी है? पी क्यू की लंबाई निकालनी है, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालते हैं। और आपको पता है कि ये अपने पास में स्पर्श जो वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है बेटा? ये लंबवत होती है। ठीक है कि नहीं? अब आपको कौन
त्रिभुज ओ पी क्यू क्या मिल गया? समकोण त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया? तो समकोण त्रिभुज में कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है? तो क्या लिख देंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर? 12 का स्क्वायर। कितना? आधार पता नहीं है सर, पी क्यू निकालेंगे हम तो। ठीक है, लंब कितना आपके पास में सर? 5 सेंटीमीटर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 25। इधर किसका हो गया? माइनस का पी क्यू का स्क्वायर। ये से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा? इधर आके रूट 144 में से 25 गया तो 119। और ये क्या आ गया मेरे पास में? पी क्यू। तो कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? क्लियर? अगला देखो क्या कह रहा है आपके पास में, चौथा क्वेश्चन। कि चौथा क्वेश्चन ही दिया हुआ कि सर एक वर्त दिया हुआ आपके पास में, एक वर्त खींचना है। लो सर वर्त खींच देता हूं मैं पहले तो यहां पर बना लेता हूं। ये मैंने वर्त खींच दिया। ठीक है, खींच दिया। अब आगे क्या बोल रहा है? सर दी गई रेखा, एक रेखा देनी है आपको, तो एक रेखा मैंने दे दी है। लो दी गई रेखा। ठीक है, ये कौन सी रेखा हो गई? दी गई रेखा। अब भाई इस दी गई रेखा, उनमें से एक तो क्या होनी चाहिए? स्पर्श होनी चाहिए। और दूसरी क्या होनी चाहिए? छेदक होनी चाहिए। तो एक तो क्या होनी चाहिए? स्पर्श। ये स्पर्श रेखा हो गई। और एक क्या होनी चाहिए? छेदक। तो छेदती हुई जानी चाहिए। ये लो छेदक रेखा हो गई। बस इसका डायग्राम बनाना आपको। ये हो गई छेदक रेखा, छेदक रेखा। क्लियर? ओके, बस इतना सी करना है। बात समझ में आई? अब मैं आपको परिमेय नंबर 10.2 प्रूव करा देता हूं इसका। ठीक है कि नहीं है? चलो, तो परिमेय नंबर 10.2 क्या है आपके पास में? कि मैं लिख देता हूं अलग से पेज लेके, कि वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। चलो मैं यहां ले लेता हूं, एक सिंगल पेज ले लेता हूं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, तो परिमेय नंबर 10.1 तो आपको पता है क्या है? क्या होती है 10.1? कि वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है कि नहीं? लिख देता हूं मैं, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है कि नहीं है? ओके, अब परिमेय नंबर 10.2 है जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको करते हैं अपन स्टार्ट। चलो भाई, चलो। परिमेय नंबर 10.2। ठीक है, क्या है 10.2? कि वर्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो इसका डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले मैं। ये हो गया सर्कल। क्या हो गया? ये सर्कल। ठीक है, क्लियर? अब इस वर्त के बाह्य बिंदु से, अब बाह्य बिंदु कहीं भी ले लो, ये हो गया बाह्य बिंदु, हो गया बाह्य बिंदु। अब बाह्य बिंदु से क्या करनी है आपको? स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या करनी है? स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये होगी स्पर्श करती हुई, आ गई स्पर्श। यही हो गया स्पर्श। एक स्पर्श रेखा यहां से खींचेगी, तो आपको पता लगे वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा जाएगी? ओनली फॉर 2 जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 नंबर का, कि वर्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा होगी? 2 होगी। बाह्य बिंदु से 2 ही होगी। तो ये बाह्य बिंदु हो गया पी। क्या हो गया? पी। क्लियर? अब ये क्या आपके पास में वर्त का केंद्र है सर, ये क्या है? तो स्पर्श रेखा क्या होगी? पी ए हो गई, और स्पर्श रेखा पी। ये क्या हो गया? ये बिंदु पी है, सॉरी ए, और ये क्या हो गया? बी है। क्लियर? अब इस स्पर्श बिंदु को मैं किससे मिला लूं? केंद्र से मिला लूं। किससे मिला लूं? केंद्र से मिलाएंगे तो क्या होगी? लंबवत होगी। क्या होगी? और ये भी क्या होगी इस पे?
लंबवत होगी। क्लियर बात? पता है परिमेय नंबर 10.1। तो ये भी क्या होगा इस पे सर, ये लंबवत होगी, और ये भी क्या होगा इस पे, लंबवत हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब आपको प्रूव करना है कि ये लाइन इसकी क्या होगी, बराबर है कि नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ लिख ही दिया अपन ने, तो सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध करना है कि पी ए बराबर पीबी, पी ए बराबर पीबी, ये मेरे को प्रूव करना है मेरी। ठीक है कि नहीं है? करते स्टार्ट। एक काम कर लेते हैं, छोटी सी एक रचना कर लेते हैं इसमें। क्या कर लेते हैं? रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया, तो मिला लेते इसको। मिला दिया अपन ने, ओ को पी से मिलाया, ओ को पी से मिलाया। अब आपने इसके अंदर अपने को दो त्रिभुज मिल गए, एक त्रिभुज ऊपर मिल गया और एक त्रिभुज नीचे मिल गया। क्लियर? करते इसकी उत्पत्ति स्टार्ट। क्या है कि सर त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी, अब इन दोनों त्रिभुज को देखते हैं सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं, वो देखते हैं अपन। ठीक है कि नहीं है? तो देखते हैं इसमें कि मेरे को क्या करना है सर, ये वाली लाइन इसके बराबर करनी है, तो सर्वांग सम की बात चलेगी अपने पास में। ठीक है कि नहीं है? तो अब देखो समझो, सबसे पहले ये ओ ए क्या है आपके पास में, त्रिज्या, और ये ओ बी भी क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या, एक वर्ग की त्रिज्या तो समान होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या होगी, ओ बी हो गई। क्या हो गया, ओ बी, और ये क्या होता है, वर्ग की त्रिज्या है। क्लियर? दूसरी बात, सर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ओ ए पी, ओ बी पी क्या है, ये समकोण है। क्या है ये, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के है। क्लियर? दूसरी बात, सर अपने पास में ये वाली जो लाइन है आपके पास में, ओ को बी से मिला है, ये दोनों की कॉमन है कि नहीं है, ओपी बराबर ओपी, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब हमें पता लग गया कि सर आपके पास में क्या मिला, सर यहां पे तो एक थ्योरम लग गई, आर एच एस। आर का मतलब होता है राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का कोण। ठीक है कि नहीं है? एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, तो ओपी क्या हो गया, कर्ण हो गया। और एस का मतलब होता है साइड, यानी एक भुजा हो गई। भुजा कौन सी होगी, ओ ए। तो आर एच एस सर्वांग सम परिमेय से, आर एच एस सर्वांग समता से, तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपके पास में, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ओ ए पी बराबर, सॉरी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी। और आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है। ठीक है कि नहीं है? तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। तो हमें पता लग गया भाई कौन सी भुजा समान होगी, कि पी ए बराबर पी बी। क्या होगी, पी ए बराबर पी बी। और ये हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ये हो गया इति सिद्धम। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर। अब करते हैं अपन 10.2 के क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, चलो यहीं से निकालते, पीडीएफ निकाल लेते हैं। चलो 10.1 हो गई, अब 10.2 की बात करते हैं अपन इसमें। तो परमानेंट नंबर 10.2 प्रूव होएगी। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ए टू बेस कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है। देखो कि एक बिंदु आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक बिंदु क्यू है आपके पास में, जो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है आपको, 24 सेंटीमीटर आपके पास में स्पर्श रेखा की लंबाई दी है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेता हूं मैं। तो ठीक है चलो, तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, दिख रहा है? हम्म, ठीक है। एक क्या दिया हुआ आपको, सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल बना दिया मैंने। ठीक है, इस सर्कल से क्या दे रखा है आपको,
स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है आपको 24, कितनी दे रखी है आपको 24। तो स्पर्श रेखा बना लेता हूं मैं सबसे पहले, ये होगी स्पर्श रेखा इसकी, और ये कितनी दे रखी है आपको 24, ठीक है। और केंद्र से कितना दूरी है आपके पास में 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। तो केंद्र मेरे पास में इसका ये हो गया, ये हो गया किसका केंद्र हो गया, और यहां से कितना सेंटीमीटर दूर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका 25 सेंटीमीटर में लिख दिया, ये लो, ठीक है कि नहीं है। अब आपको क्या निकालनी, वर्त की त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी है आपको वर्त की त्रिज्या निकालनी है, मतलब आपको निकालना है ये वाली चीज निकाली है, ठीक है। तो ये दे रखा 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देता हूं मैं ए, मतलब आपको निकालना है वर्त की त्रिज्या। आपको पता वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा भी क्या होती है लंबवत, अभी किया था कि वैसे हो गया क्वेश्चन ये। तो क्या होगा सर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एल का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर 25 है, कितना है 25, बेस कितना है आधार कितना है 24 है, और लंब कितना है सर, ओ ये वर्त की त्रिज्या ये तो निकालेंगे हम, 25 का स्क्वायर 625, कितना होता है 625, क्लियर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, और ये हो गया ओ ए का स्क्वायर, क्लियर। ओके, तो माइनस कर लेते हैं, इसमें कितना आएगा माइनस करने के बाद में सर, यहाँ पे माइनस करने के बाद आएगा 25, तो 5 15 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पे बच रहा अपने पास में 61 में गया तो 57 × 49, तो ओ ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाते क्या लग जाएगा इधर आके रूट, तो ओ ए कितना आ गया आपके पास में, सही आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें वर्त की त्रिज्या कितनी मिली 7 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन मिला ए ऑप्शन मिल गया, क्लियर। ओके, अब बात समझना थोड़ा सा। अगला आपके पास दिया हुआ है डायग्राम कि आप यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू मेरे पास वर्त की क्या है स्पर्श रेखा है, ये टीपी और ये होगी टीक्यू, क्या है वर्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। और आपके पास में ये केंद्र से कोण कितना बढ़ रहा है 110, कितना बढ़ रहा है ये 110, समझना। अब आपको पता है सर ये तो 90 डिग्री का है, और ये भी कितनी डिग्री का है 90 90 180, मतलब क्या हो गया सम्मुख कोण होगा योग कितना हो गया 180, तो यहां पे भी क्या होगा इसका इसका योग कितना होगा 180, तो ये 110 है तो कितना बच जाएगा अपने पास में 180 में घटा लो 70 डिग्री, कितना बच जाएगा 70 डिग्री, कितना बच जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि सर ये 70 डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर पी टी क्यू, ये तो चाहिए अपने को, तो कितने डिग्री आया 70 डिग्री, 70 और 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180, क्लियर बात। ओके, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन थर्ड वाला, ये भी सेम ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है कि सर आपके पास में बिंदु P से O केंद्र वाले पर P और PB स्पर्श रेखा करनी है, और आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, दोनों स्पर्श रेखा कितने का कोण बना रही है 180 डिग्री का, कितने का बनाई 180 का। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूं इसका मैं, ठीक है, इस काफी इतनी, चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करनी है स्पर्श रेखा डालनी है आपके पास में, तो भाई बिंदु हो गया मेरे पास ये, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक मिनट रुको, ये लो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और दोनों आपस में, ये तो हो गया भाई बिंदु P हो गया, क्या हो गया P, स्पर्श रेखा PA और PB मैंने खींची, और ये वर्त का क्या हो गया केंद्र हो गया, और दोनों आपस में कितनी डिग्री का कोण बना रही है 80 डिग्री का, क्लियर। अब क्या बोल रहा है आपके पास में, तो हमें निकालना है POA, मतलब मेरे को क्या करना है POA निकालना, तो आप इसको मैं मिला दिया, इसको मैंने इससे ये 90 का, ये कितने हुआ 90 का, तो मेरे को निकालना है POA, मतलब आपको निकालना है ये वाली चीज POA, यानी कि ये एंगल निकालना है। मैंने क्या बताया था आपको कि सर ये 80 है, तो ये इन दोनों का योग कितना होना चाहिए पूरा 180, ये 80 है तो कितना बच जाएगा पूरा सर 100, कितना बच जाएगा, मतलब AOB कितना मिल गया, AOB हो जाएगा सर 180 में से क्या कर लो 80 माइनस कर लो, तो AOB मिल गया मेरे को कितना 100 डिग्री, कितना मिल गया 100 डिग्री। लेकिन अपने को पता है कि सर ये वाला निकालना है मेरे को, तो क्या निकालना है, तो कितने का भाग लगा देंगे 2 का लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो सर मेरे पास मिल जाएगा POA 100/2, कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री का कोण आ गया, क्लियर बात। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
ठीक है कि नहीं है। अब भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास में, वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है, मैंने प्रूव करा ही रखा आपको, ठीक है कि नहीं है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर का, क्या दिया हुआ है, किस तरह आपके पास में बिंदु ए है आपके पास में, जो केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैंने क्या ले लिया आपके पास में, एक सर्कल ले लिया अपन ने। इस सर्कल से क्या करना, बिंदु ए जो कितने दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर, मान लो कि ये ए बिंदु हो गया, कितनी दूरी पर है ये, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इस स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी देखी आपको, 4। तो इस स्पर्शरेखा तो यही होगी ना अपने पास में, तो ये कितना सेंटीमीटर है, 4। और ये केंद्र से कितना दूरी है, सर ये 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपको वर्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, वही अभी वाली बात पाइथागोरस थ्योरम से लगेगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, कर्ण कितना 5 का स्क्वायर, आधार कितना 4 का स्क्वायर, निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो 5 का 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। इधर किसका हो गया, माइनस का हो गया, कितना बच गया 9, और 9 का रूट कितना आएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा। कितना सेंटीमीटर आ गया आपके पास में, 3। तो वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें, 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं है, क्लियर। अब अगला देखो क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दो आपके पास में सकेंद्रीय वर्त दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सकेंद्रीय, जिनका एक ही क्या दे रखा आपको, केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं मैं ना बेटा, हाँ इतना काफी है, ठीक है। तो देखो भाई इसको मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। देखो भाई दो सकेंद्रीय वर्त दिए हुए हैं, और दोनों सकेंद्रीय वर्त की क्या करनी है आपको, केंद्र एक ही है, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। और क्या निकालना आपको, सर आपको निकालनी है छोटे, देखो वर्त उस जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटी वर्त को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है कि नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन को, एक बात दोबारा समझ लो, यहाँ लिख देता हूँ साइड में मैं, और ये हो गया, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। कि दो सकेंद्रीय वर्त है जिनकी त्रिज्या क्या आपके पास में, जिनका केंद्र एक ही बेटा, ठीक है कि नहीं। दो में वर्त बना लेता हूँ, एक छोटा और एक बड़ा, एक तो ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको मैं। अब अगला दे रखा है, एक और सर्कल बना लेता हूँ मैं, ठीक है। दोनों का क्या आपके पास में, ठीक है। इन दोनों का केंद्र क्या आपके पास में, एक ही है, ये हो गया दोनों का केंद्र हो गया, ठीक है। अब आपके पास में बड़े वर्त की त्रिज्या दे रही है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, बड़े वर्त की, जो छोटे वर्त को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, स्पर्श करते हुए खींचनी है आपको। तो मैं क्या कर दिया, स्पर्श करते हुए एक लाइन खींच दिया, ठीक है कि नहीं, छोटे वर्त को स्पर्श करी, ठीक है, क्लियर। अब समझना थोड़ा सा, बड़े वर्त की त्रिज्या सर 5 सेंटीमीटर कितनी है, और ये भी क्या होगी, ये भी सर 5 सेंटीमीटर होगा, कितने सेंटीमीटर होगा, और ये क्या आपके पास में, छोटी वर्त की त्रिज्या, ये कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो ये हो गया ओ ए बी, और ये हो गया बिंदु सी, क्लियर। बात समझ में आई यहां तक, तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले काम करेंगे, अपने को पता कि ओ सी स्पर्शरेखा पे क्या होगी, लंबवत होगी कि नहीं होगी, ठीक है कि नहीं है। वैसे निकालने में तो जल्दी निकाल देंगे भाई, 5 दे रखा आपको कर्ण, ठीक है। त्रिभुज ओएसी, ओएसी में कौन सी थ्योरम होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। तो कर्ण कितना 5 का स्क्वायर, आधार कितना है एसी, लंब कितना आपके पास में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, एसी का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर किसका हो गया माइनस का। तो 25 माइनस का 9, एसी का स्क्वायर कितना बच गया आपके पास में 16, और स्क्वायर हटाते क्या लग जाएगा रूट। तो एसी कितना आ गया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। तो मेरे को मिल गया ये 4 सेंटीमीटर का। अब भाई 4 सेंटीमीटर निकल गया, तो ऐसे ही क्या निकलेगा, बीसी निकलेगा। तो बीसी भी कितना होगा आपके पास में 4 ही सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए जीवा की लंबाई, क्या चाहिए, जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई क्या होगी सर, पूरी एसी प्लस सी भी होगा,
ए सी प्लस सी बी। तो क्या होगा, 4 + 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आ गया समझ में? अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, 8वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने आपको कल टेस्ट में भी दिया था आपको। ठीक है, क्या था आपके पास में कि एक वर्त के परिगत, एक अलग से पेज ले लेता हूं, ठीक है कि नहीं है? एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा अपने एबीसीडी, क्या खींचा, एबीसीडी एक चतुर्भुज खींचा, ठीक है कि नहीं है? तो मैं इसको यहीं कर देता हूं क्वेश्चन को। तो एक सबसे पहले एक सर्कल बना ले, चलो एक अलग से पेज ले लेता हूं। और क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो गया, ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है? करिए स्टार्ट, चलो भाई। चलो करिए स्टार्ट। देखो क्या दिया हुआ है कि एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज की एबीसीडी खींचना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक वर्त लेंगे, क्या लेंगे, वर्त लेंगे। फिर उसके बाहर क्या खींचेंगे अपन, एक चतुर्भुज खींचेंगे। तो मैंने एक वर्त ले लिया, और इसके परिगत क्या करना है, एक चतुर्भुज खींचना है। क्या करना है, चतुर्भुज खींचना है। तो चतुर्भुज खींच दिए मैंने, ये लो स्पर्श करती हुई जानी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज। एक सर्कल के क्या कर दिया मैंने, परिगत क्या कर दिया, एक चतुर्भुज खींच दिया, ठीक है कि नहीं है? चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूं चतुर्भुज के नाम, लिख देता हूं ए बी सी और डी, ठीक है कि नहीं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये 8वें नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले लिख देता हूं दिया है, क्या दिया हुआ है अपने को कि सर वर्त के परिगत क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। हाँ, वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, ठीक है कि नहीं है? बाहर एबीसीडी हो गया। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू दिया हुआ है बी सी प्लस ए डी, क्या दिया हुआ है? ठीक है कि नहीं, देख लो एक बार कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है कि नहीं है? ओके, चलो करते स्टार्ट, चलो उपपत्ति करते स्टार्ट। देखो भाई, मैंने आपको परिमेय नंबर 10.2 बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्शरेखा की लंबाई समान होती है। क्या बताया था मैंने आपको कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है कि नहीं है? ये होती है परिमेय नंबर 10.2। क्या सी परिमिति है, परिमेय नंबर 10.2। क्लियर? अब वही परिमेय देखो क्या थी अपने, देखो ये बाह्य बिंदु है, ये भी बाह्य बिंदु हो गया, बाहरी तो है ये बिंदु भी क्या हो गया, बाहर है। ये बिंदु भी क्या है, बाहर है। सब बाह्य बिंदु है कि नहीं है? तो बाह्य बिंदु एक की बात करता हूं सबसे पहले मैं। तो बाह्य बिंदु ए से क्या होगा, इसको बोल देता हूं स्पर्श बिंदु को P, इस स्पर्श बिंदु को Q, इस स्पर्श बिंदु को R और स्पर्श बिंदु को S। क्लियर? तो AP बराबर AS, क्या हो गया, AP बराबर AS, समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब बाह्य बिंदु किसकी बात करता हूं मैं, B से, बाह्य बिंदु B से। तो क्या होगा सर, BP बराबर BQ, क्या हो गया, BP बराबर BQ। ये समीकरण नंबर 2 गया, ठीक है कि नहीं है? अब बाह्य बिंदु किसकी बात करता हूं मैं, C की, बाह्य बिंदु C से। तो क्या हो गया बताओ, पहले देखो CR लेंगे, क्या लेंगे, फिर लिखेंगे CQ, CR बराबर CQ। क्लियर? अब बाह्य बिंदु क्या बच रहा आपके पास में, D से, बाह्य बिंदु
डी से। तो बाह्य बिंदु डी क्या आपके पास में? सर ये हो गया, तो पहले डी आर लेंगे फिर बाद में करेंगे डी एस। डी आर बराबर डी एस, ये समीकरण नंबर 4 और ये हो गया था 3। अब चारों समीकरणों को क्या करना है आपको? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4, आपको सभी को जोड़ लेता हूं मैं, ठीक है? तो एपी बीपी सी आर और डी आर, एपी बीपी सी आर प्लस डी आर, क्लियर? ऐसे ही ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस क्लियर? अब भाई समझना, एपी और बीपी, एपी और बीपी क्या हो गया पूरा? ए बी। क्या हो गया? ए बी। दूसरा सी आर और डी आर क्या हो गया पूरा? सी डी। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सी डी हो गया। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया? बी क्यू और सी क्यू क्या हो गया? पूरा बी सी हो गया। क्या हो गया? बी सी। और ए एस और डी एस क्या हो गया? ए डी। क्या हो गया? ए डी। तो मेरे पास क्या हो गया? ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया? इति सिद्धम। बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं है? ओके, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, नवा क्वेश्चन भी, ठीक है कि नहीं? क्या दिया हुआ आपके पास में? चलो पहले इससे रिलेटेड अपन क्या कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है कि नहीं है? कि सेम ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, 11वां क्वेश्चन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 11वां। क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो वृत्त के बाहर क्या बनाना है आपको? एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? ठीक है कि नहीं? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्लियर बात? कर स्टार्ट। और वो क्या बनना चाहिए? समचतुर्भुज। तो लिखेंगे कैसे? कि सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ कि ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या होती है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। फिर सिद्ध क्या करना है कि सर्वसम चतुर्भुज होता है। क्या होता है? यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। क्लियर? करें स्टार्ट। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन है कि एक वर्त लेना आपको सबसे पहले, और उसके परिगत क्या बनाना है आपको? समांतर चतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? तो ठीक है, मैंने ये समांतर चतुर्भुज ले लिया, ठीक है कि नहीं? इसके परिगत क्या बनाना आपको? इसके अंदर बनाना आपको सर्कल। क्या बनाना है? सर्कल। तो ये एक सर्कल बना दिया मैंने। अब इसको इसके अंदर ऐड कर लेते हैं पहले तो। ऐसा कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। अब परिगत बना लेता हूँ पहले मैं, ठीक है? मान लो कि आपके पास ये दिया हुआ, ठीक है? मैंने बना दिया। अब समझना, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु पी, ये स्पर्श बिंदु क्यू, ये स्पर्श बिंदु आर और ये स्पर्श बिंदु एस। क्लियर? अब सबसे पहले वो लिख देते अपन इसमें दिया हुआ। क्या लिख देंगे? दिया हुआ। क्या दिया हुआ कि वर्त के परिगत, वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। क्लियर? ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है आपको कि एबीसीडी क्या है? सम चतुर्भुज है। एबीसीडी सम चतुर्भुज है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर
ए डी, ये दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं है? ये अपने को सिद्ध करना है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या बताया था मैंने आपको कि ए बी आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है कि नहीं है? चलो करते स्टार्ट उत्पत्ति। क्या कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। तो यानी कि पता लग गया कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, क्या होगा, सी डी, तथा बी सी बराबर ए डी होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है कि नहीं? अब करते स्टार्ट। वही परिमेय नंबर 10.2, परिमेय नंबर 10.2 क्या आती है आपके पास में कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है कि नहीं? तो वृत्त के बाह्य बिंदु ए से, वृत्त के बाह्य बिंदु ए से, तो क्या होगा बताओ, बताओ सर, एपी बराबर ए एस, क्या होगा, एपी बराबर ए एस, समीकरण नंबर एक। बाह्य बिंदु बी से, बताओ जल्दी सी, बीपी बराबर बी क्यू, ऐसे ही बाह्य बिंदु सी से बोलो, बाह्य बिंदु सी से क्या होगा, सी आर बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 3। ऐसे बाह्य बिंदु किसकी बात करेंगे अब, डी से, बताओ क्या होगा जल्दी से बोलो, डी आर बराबर डी एस, चारों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3 और समीकरण नंबर 4, चार को जोड़ लेता हूं तो क्या होगा बताओ, फुर्ती से बोलो, एपी बीपी फिर सी आर और डी आर इक्वल ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। तो ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस, और ये क्या हो गया सर, ये तो ए बी बन गया, क्या बन गया, ए बी, और सी आर डी आर क्या बन गया, सी डी, और बी ए बी और सी डी अपने को मिल गया, ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया, ठीक है? अब समझना थोड़ा सा, हमें दिया हुआ कि, अरे ये क्या, हाँ हमें दिया हुआ कि ए बी और सी डी क्या आपके पास में इक्वल है, और बी सी और ए डी भी क्या आपके पास में इक्वल है। तो ए बी और इस सी डी को क्या लिख दिया मैंने, ए बी, बी सी और इस ए डी को क्या लिख दिया मैंने, बी सी, भाई बराबर है तो आपके पास लिख दिया मैंने, तो 2ab हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2bc हो गया, 2c तो क्या काट दिया, तो ab बराबर क्या हो गया, bc, ab बराबर bc है, तो फिर क्या हो गया, cd बराबर क्या होगा, ad होगा। तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले देखते हैं, अपन ये वाला देख लेते हैं, ठीक है? अगला क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि सिद्ध करना आपको कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाहर से क्या कर रहे हैं अपन को स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण केंद्र स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पर क्या कर रहा है, अंतरित कोण संपूरक होता है। समझ में आई बात, कि अपने पास में क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या डालनी है आपको, स्पर्श रेखा डालनी है, और उस इस रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिला रहे हैं अपन, किसको मिला रहे हैं अपन, स्पर्श बिंदु को। तो इस क्वेश्चन को तुम खुद घर पे करना, ठीक है कि नहीं है, वो मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है कि नहीं है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, इसके बाद में ये वाला करवा देते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये 13वां क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है? क्या दिया हुआ है कि वर्त के परिगत बनी सम परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, वर्त के परिगत बना दिया, अभी जैसे क्वेश्चन बनाया था, ये वर्त दिया हुआ है, इसके बाहर चतुर्भुज बना दिया मैंने, आमने सामने भुजा, ये भुजा और ये वाली भुजा, केंद्र पर, ये केंद्र पे क्या बना रही है, समपूरक कोण बनाएगी, क्या बनाएगी ये, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं है? करें स्टार्ट, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट का था नहीं है, 13वें नंबर का था ये, कि एक वर्त दिया हुआ है, ये लो मैंने वर्त बना दिया, इसके बाहर क्या बनाना है आपको, चतुर्भुज बनाना है, ठीक है? इसको मैं सेट कर देता हूं इसके अंदर, अरे यार
इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, सेट नहीं हो रहा इसमें। चलो छोड़ो, आप तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे अलग ही, ठीक है। एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, क्लियर, चतुर्भुज बन गया। चलो ठीक है, इसका नाम डाल दिया मैंने ए बी सी और डी। अब आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अंदर में क्या बनाना चाहिए, समपूरक कोण, ठीक है कि नहीं है। तो ये अपने को क्या बनना चाहिए, केंद्र पे समपूरक कोण बन रही है, ठीक है कि नहीं, ये वाली चीज, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री का, ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है कि वर्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, ठीक है कि नहीं है। और सिद्ध करना क्या आपके पास में, सिद्ध ये करना कि सर जो वर्त के आमने सामने भुजा है ना, जो केंद्र में क्या बनानी चाहिए, संपूरक कोण। तो ए उसको बोल दिया ए ओ बी, क्या बोल दिया मैंने, ए ओ बी प्लस सी ओ डी, क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। करते स्टार्ट, चलो समझना थोड़ा सा, देखो ढंग से देखना इस क्वेश्चन को, है ना। अब यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ये सर ये वर्त का केंद्र है और ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री का, ठीक है कि नहीं। एक काम कर देता हूं मैं, हमारे पास में स्पर्श बिंदु P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। इन सभी स्पर्श बिंदु को आपस में क्या मिला लेता हूं, केंद्र से मिला लेता हूं, केंद्र से मिला लेता हूं, ठीक है कि नहीं है। एक और लिख देना, तथा BOC प्लस AOD, इन दोनों का योग भी कितना आना चाहिए, 180, कितना आना चाहिए, क्योंकि आमने सामने की बुझाए केंद्र पे क्या बनाया, संपूरक कोण बनाया। भले इसके आमने सामने बुझाए ये भी तो होगी ना, ये भी तो केंद्र बना सकती है ना अपने पास में। तो एक काम कर लेता हूँ, छोटा सा रचना कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, रचना। क्या करा मैंने, स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस को केंद्र से मिलाया, स्पर्श बिंदु बिंदु पी क्यू आर व एस को केंद्र से मिलाया, ठीक है कि नहीं है। मिला दिया अपन ये चीज। तो अब करते हैं स्टार्ट, चलो अब एक काम कर लेते हैं अपन, इसमें हम क्या करते हैं, इन दो त्रिभुज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की। अगर इन दोनों त्रिभुज को हम बराबर कर लेंगे, सर्वांग सम कर लेंगे, तो बाकी त्रिभुज भी अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, क्लियर। चलो करते हैं स्टार्ट। उत्पत्ति, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ एस से, ठीक है। तो क्या करें, तो सर यहां पे ये ए आर और इसकी ए एस, ए आर ए एस, ए पी एस सॉरी, ए पी और इसकी ए एस, ये क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा, क्या है, वर्त की स्पर्श रेखा है जो बराबर होती है, आपको पता है। दूसरी बात, सर ये ए एस और ये ए पी के वर्त की त्रिज्या ये भी बराबर होगी, ओपी सॉरी, तो क्या होगी, ओपी और ओएस, ओपी और ओएस, ओपी बराबर ओएस, ये क्या है, त्रिज्या है। तीसरी बात, और ये दोनों की सेम लाइन है, कॉमन लाइन है, ओ ए बराबर ओ ए, कौन सी भुजा हो गई, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, क्लियर। अब देखो समझना, कौन सी परिमेय लगी, भुजा 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग सम परिमेय, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एओपी सर्वांग सम है त्रिभुज एओ एस। अब आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, अब क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, क्या होंगे, संगत कोण। तो यहां लिख देता हूं इसको, मैं साइड में छोटा कर देता हूं इसको,
कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो क्या होगा सर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एओपी बराबर क्या होगा? एओएस। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब समझना थोड़ा सा, इसको मैं समझाता हूं। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो क्या लिख दूंगा? इसी प्रकार क्या लिख दूंगा मैं? इसी प्रकार, इसी प्रकार पीओबी क्या बराबर क्या होगा? बीओक्यू। क्या होगा? बीओ की। और ऐसे ही इसकी बात कर लेंगे। देखो यहां पे क्या होगा सर, ये वाला एंगल क्यूओसी और सीओआर भी बराबर होगा। क्या होगा? क्यूओसी और सीओआर। ऐसे ही आरओडी क्या होगा? बराबर डीओएस। आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, चलो इतनी बात कर ली अपने, ये अपने लिख ली इसमें। अब समझना थोड़ा सा। अब आपको पता है कि कोई भी अपने पास में सर्कल होता है, इस सर्कल पे पूरा टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का। ठीक है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, सभी एंगल को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो क्या लिख देंगे? एओएस और एओपी, एओएस प्लस एओपी प्लस पीओबी प्लस बीओक्यू प्लस क्यूओसी प्लस सीओ आर प्लस आरओडी प्लस डीओ एस। और सभी का एंगल कितना होगा? 360 डिग्री का। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आई ये बात आपको? अब इतनी बात समझने के बाद क्या करेंगे, आपको मेरे पहले सिद्ध कर दिया कि एओपी और एओएस के आप क्या पास में बराबर है। अब समझना, हमें एंगल कौन सा चाहिए? हमें तो एंगल चाहिए सर, हमें को ये वाला और ये वाला चाहिए। तो मतलब एओपी और पीओबी चाहिए, तो तभी तो एओबी प्राप्त होगा अपने पास में। तो इसको इसमें बदलना पड़ेगा और इसको इसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? लिख देते हैं अपन क्या, कि हमें पता है कि पीओबी, एक काम मैं लेता हूं थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख देता हूं। हाँ, ए ओ पी बराबर देगा एओएस, पीओबी बराबर देगा बीओक्यू और क्यूओसी बराबर देगा सीओआर। और ऐसे ही आरओडी किसके बराबर देगा? डीओ एस के। रखने पर रख देते हैं, रखने पर। तो हमें क्या चाहिए सर? इसको तो इसमें बदलना पड़ेगा, इसको इसमें बदलना पड़ेगा, इस वाले एंगल को इसमें बदलना पड़ेगा और इस वाले को इसमें बदलना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? तो इसको क्या करना पड़ेगा? एओपी को क्या बदलना पड़ेगा? एओएस, सॉरी एओएस को लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है कि नहीं है? तो क्या लिख दिया मैंने इसको? एओएस को एओपी। क्या लिख दिया मैंने? एओपी। और एओपी ये दिया हुआ लिख दो। ठीक है, अब बीओकी को क्या लिखना है मेरे को? पीओबी। तो पीओबी प्लस पीओबी। ठीक है, और इसको क्या लिखना? क्यूओसी को सीओ आर, सीओ आर प्लस सीओ आर। ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही डीओ स्क्वायर लिखना है, आरओडी लिखना है ना इसको, आरओडी प्लस आरओ डी बराबर 360 डिग्री। अब आपको बताना कि एओपी और एओपी क्या मिला आपको? सर ये तो मिल गया अपने को, देखो ढंग से देखना है यहाँ पर डायग्राम में, कि एओपी और पीओबी क्या मिल गया? पूरा एओबी मिल गया। ऐसे सीओआर और डीओआर क्या मिल गया? पूरा ये मिल जाएगा सीओडी। ठीक है कि नहीं है? तो देखो ये तो मिल गया मेरे को एओ पी, एओ ये तो कितने बार ये हो गया अपने पास में? एओपी कितने बार हो रहा है? 2 बार। पीओबी कितने बार आ रहा है? 2 बार। प्लस सीओआर भी कितने बार मिल रहा है? 2 बार। ये थोड़ा सी चेंज हो रहा, हाँ ये भी मिल गया मेरे को 2 बार। सीओ आर और डीओ आर भी, आरओडी भी कितना मिल गया? 2 बार।
जैसे मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लूंगा, इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। फिर आपको क्या मिलेगा, एओपी और पीओबी मिल जाएगा, पूरा एओबी मिल जाएगा, प्लस सीओआर डीआर क्या मिल जाएगा अपने को, सीओ डी। और 360 2 मैंने कॉमन लिया था, इधर आके किस में जाएगा, डिवाइड में। तो हमें प्रूव करने पे मिल जाएगा अपने को कि एओबी प्लस सीओडी इक्वल टू कितना मिल गया, 180 डिग्री का। इसी प्रकार हम क्या बोल देंगे, इसी प्रकार कि हाँ, एओडी एओडी बराबर बीओ सी, सॉरी अरे यार क्या लिख दिया मैंने, हाँ एओडी प्लस बीओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है कि नहीं। ये और नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल लेके आएंगे, ठीक है। ओके बाय।